नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वह टॉपिक आपका यूपीआई से रिलेटेड है। ठीक है, आप सभी लोग गूगल पे, फोन पे और बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते होंगे, जिसके माध्यम से आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, किसी से कोई सामान परचेज करते हैं, है ना? तो आप यूपीआई से ही ट्रांजैक्शन वो करते हैं, आमतौर पर आपको यह पता होगा। दोस्तों, यूपीआई में अभी कुछ जो है चेंजेस देखने को मिले हैं, तो मुझे लगा एक बार आपको बताना आवश्यक है कि क्या चेंजेस अभी हुए हैं। एक बार आप बारीकी से देखेंगे कि यूपीआई का नया अवतार और जो स्मार्ट कंट्रोल है वो आपको देखने को मिलता है। और अगर इसकी हम चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे बोरिंग जो इंटरफेस है उससे लेकर छिपे हुए जो सब्सक्रिप्शन तक की बात है, यह सभी जो है बदल गया है। तो आपको अब क्या करना चाहिए, क्या ध्यान देने योग्य बात है, क्या नया अपडेट आया है, इस पर जो है एक बार आपको फोकस करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपको देखने को मिलती थी जब आप कभी भी यूपीआई से पेमेंट करते थे। बहुत ही बोरिंग सी लगने लगी थी, बहुत ही बासी सी लगने लगी थी यह स्क्रीन, है ना? लगता था कि मतलब हाँ, बहुत सालों से ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है। जब से यूपीआई आपको देखने को मिलता है, तब से जो है यही स्क्रीन, यही इंटरफेस आपको देखने को मिलता था। ठीक है? अब अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो इस पुराने इंटरफेस को अभी प्रेजेंट के टाइम में क्या किया गया है, अपडेट किया गया है ना? और इसको अपडेट कौन किया है? तो एनपीसीआई, आप जानते ही होंगे एनपीसीआई के बारे में। इसने यूपीआई का जो है, जो प्रबंधन देखने वाली संस्था, इसने इसको अपडेट किया है और नया जो यूआई जो है डिजाइनर है, ऐसा जो है सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि लग रहा है कि जो एनपीसीआई है, इसको कोई नया जो यूआई डिजाइनर है वह मिल गया है, जिसने इसको अपडेट किया। इतने सालों से इसको कभी भी अपडेट नहीं किया गया था दोस्तों। आप यकीन मानिए कि जब से जो है अभी आपका यूपीआई बना है ना? तब से लेकर अभी तक यही इंटरफेस आप लोग देख पा रहे होंगे। अब अगर हम बात करें तो नई स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। पिन स्क्रीन, जब आप पेमेंट करते हैं और पिन डालने तक जो जो प्रक्रिया, वहाँ तक जब आप पहुँचते हैं, तब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का जो है आपको देखने को मिलता है यह स्क्रीन। यहाँ पर बदलाव क्या हुआ? क्या जो है बेसिक अंतर दिख रहा है, आपने नोटिस किया? अगर आपने नोटिस किया है तो कमेंट बॉक्स में बताएँगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएँगे कि अमाउंट डालने का जो ऑप्शन है, उसके जस्ट ऊपर पहले जो है, जो यूज़र का नेम होता था, जो मुख्य रूप से रिसीवर का नेम होता था अगर हम कहें, तो उसका नाम जो है शो नहीं होता था, वो यहाँ दिखाई नहीं देता था। इससे पहले की जो प्रक्रिया है, जब आप पेमेंट करते थे, अमाउंट डालते थे, तब जो है उसका नाम शो होता था। लेकिन फाइनल पिन डालते समय जो है यहाँ पर नाम नहीं शो होता था, जो जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट के टाइम में यह नाम आपको शो होता है, यानी कि डबल वेरिफिकेशन इसके माध्यम से हो जा रहा है। आप देखेंगे तो पिन डालते समय भी आप चेक कर सकते हैं कि जो मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो ठीक है या नहीं। ठीक है? तो यह बड़ा बदलाव है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक रुपए के साइन को भी जो है, जो नया लेआउट है, ठीक है, वह जो है जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे स्क्रीन अब थोड़ा-सा बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही सिस्टमैटिक दिखने लगी है, बहुत ही स्पष्ट दिखने लगी है। ठीक है? अब बात यह आता है कि क्या यह बदलाव सभी ऐप में किया गया है? तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो यह बदलाव है एनपीसीआई ने किया है, आपको पता ही है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो पूरा इकोसिस्टम है जो है ऑनलाइन पेमेंट का, वह सारा जो है अपडेट हो जाएगा। चाहे गूगल पे की बात किया जाए, चाहे फोन पे की, चाहे भीम की, या अदर जो अन्य यूपीआई ऐप है, उन सभी की अगर हम बात करें, तो आप इसमें जो है सभी ऐप में इस जो है सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह जो नया इंटरफेस है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, यह आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो एनपीसीआई, आप देखिएगा कि यूनिवर्सल अपडेट इसको किया है। ठीक है? ध्यान रखना है इसको। अब इसे आप एक चीज और जो है इस पर गौर करेंगे कि यह केवल सजावट नहीं है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया, डबल चेक के मामले में अगर आप देखेंगे तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले सिर्फ जो है नाम दिखता था, या कभी-कभी कंफ्यूजन भी हो जाता था कि हम जिसको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वही व्यक्ति है या नहीं। तो इसके लिए अब आप बहुत ही प्रमुख रूप से निश्चिंत हो पाएंगे कि यहाँ पर अमाउंट जहाँ पर दिखेगा और पिन जब आप डालेंगे, तो जो रिसीवर होगा उसका, बैंक जो होगा उसका नाम यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में अपडेट नहीं हुआ है तो तुरंत आप प्ले स्टोर पर जाइए, चाहे आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप अपडेट करिए, तुरंत आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, एक बात और है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही एक बड़ी समस्या देखने को मिलती थी ऑटो पे की, है ना? जैसे आप कई बार क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स का, जिम का, ओटीटी का बहुत सारा सब्सक्रिप्शन लेकर रखते हैं, और वह सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे तो मुख्य रूप से ऐसा होता है कि
ऑटो पे होता है, हर महीने आपके अकाउंट से बिना आपके पिन डाले, बिना कुछ किए वो डिडक्ट होता रहे। जैसे मान लीजिए ₹199 का आपने नेटफ्लिक्स का प्लान परचेज़ किया, तो अब हर महीने आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटोमैटिक जब आप ऑटो सेव में वो चला जाता है और आप देखेंगे ₹199 हर महीने की 10 तारीख, 5 तारीख को जो एग्ज़ैक्ट उसका डेट एलोकेशन होता है, उस डेट को वह डिडक्ट हो जाता है, ठीक है? और आपको मैसेज प्राप्त हो जाता है। तो कई लोग होता क्या है कि 1 महीने के लिए ही यूज़ करना चाहते हैं और ऑटो पे मैंडेट होता है, तो आप देखेंगे वह कई बार भूल जाते हैं और भूल जाते हैं तो उनका 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ जो है आप देखेंगे लगातार पैसा कटता रहता है। उसके लिए भी एक जो है बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है, आप ध्यान से समझिएगा उसको। अब आपको जो ऑटो पे है उसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, आप कभी भी जो है जो एक वेबसाइट है एनपीसीआई के द्वारा जो वेबसाइट दी गई है उस पर आप जाएँगे मुख्य रूप से, वहाँ से जो है उसको देख पाएँगे। गूगल पे, फ़ोन पे और जो अन्य ऐप थे इन पर आप देखेंगे तो सिंगल एक्टिवेशन होते हैं किसी एक ऐप से वही दिखते थे। सारे एक्टिवेशन जैसे मान लीजिए आपने किसी का गूगल पे से किया है, किसी का फ़ोन पे से किया है, किसी का पेटीएम से किया था, तो वो सारे एक साथ नहीं दिखते थे आपको। गूगल पे से किया गया, गूगल पे में दिखेगा, फ़ोन पे से किया गया, फ़ोन पे में दिखेगा और अदर ऐप से किया गया, अदर ऐप में दिखता है। तो बड़ा एक बहुत बड़ा सिरदर्द खड़ा हो जाता था और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो upinhelp.npci.org यह वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट पर आप अगर चले जाते हैं, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं, पोर्टल आपको बता देगा कि कितने जो है आपके जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्टिवेट है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएँगे। पहले लिंक पर जाइए, अपने यूपीआई में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ पर लॉगिन करिए और फिर शो माय ऑटो पे मेथड्स पर जो है आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे तो सारे सब्सक्रिप्शन एक साथ आपको दिख जाएँगे। जिसे बंद करना है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है? और दिए गए लिंक या क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन को आप कैंसल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह माध्यम अब जो है आपके पास उपलब्ध है और मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र, हर एक विद्यार्थी जो है इस ऐप को यूज़ करता है आज के समय में गूगल पे, फ़ोन पे और उनको जो है सतर्क रहना चाहिए, हमेशा जो है ध्यान देना चाहिए छोटी-छोटी बातों को, बारीक बातों को और यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ऐसे जो अपडेट्स होते हैं कई बार इन पर जो है प्रश्न आप देखेंगे कई एग्ज़ाम में जो है थोड़ा-सा पूछ लिया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि यह जो है वित्तीय व्यवस्था की अगर हम बात करें और भारत के संदर्भ में अगर यूपीआई की बात करें तो आपको पता होगा कि भारत बहुत बड़े लेवल पर जो है यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करता हुआ नज़र आता है ग्लोबली अगर हम देखें तो, है ना? और टॉप 1 पर हम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूपीआई करने वाला जो देश है, यूपीआई सेवा से लेन-देन करने वाला देश है, वह भारत ही है, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे इस पूरे मुद्दे को और अच्छे से आप जो है इस पर बहुत अच्छे से क्लियर भी कर पाए होंगे सारे टॉपिक को, है ना? तो आप ध्यान रखिएगा अब जो है इसके माध्यम से आप इसको कैंसल करके यूज़ करिएगा और अपना जो यूपीआई का अब नया अनुभव है, उसको आप जो है ले सकते हैं और अच्छे से जो है इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले किसी टॉपिक पर जो आपके सामान्य जागरूकता के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा और साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस से जुड़ने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए।